से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे शाम 5 बजे। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। जीएसटी सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं। बता दें आपको कि नई जीएसटी दरें भी, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। जीएसटी सुधारों पर जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जीएसटी पर आज बात कर सकते हैं। रायपुर से अगली खबर, आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई शराब कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई। रायपुर के शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर ईओडब्ल्यू की रेड जारी है। राजधानी में से 4 ठिकानों समेत प्रदेश में 10 ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, कई शराब कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी है। राजधानी में 3 से 4 ठिकानों समेत प्रदेश में 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि कई शराब कारोबारों के घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है और वहीं रायपुर के अवधेश यादव पर ईडी के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम पूछताछ की जा रही है। ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई शराब घोटाले मामले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीकों से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में भी आबकारी विभाग की ये दबिश है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई जारी, क्या कुछ अपडेट है? नदीम, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप जी। तो बता दें आपको कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी आबकारी मामले में, और आपको बता दें कि कई शराब कारोबारी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की दबिश है। रायपुर के अवधेश यादव के घर पर रेड जारी है। जी नदीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 4 बजे से ही ईओडब्ल्यू ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में भी जो है अवधेश यादव के जो है निवास पर जो है ईओडब्ल्यू ने जो है छापेमार कार्रवाई की है। और इस छापेमार कार्रवाई की जो बात सामने निकल के आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में छापा मारा है। जो जानकारी सामने निकल के आ रही है वो शराब घोटाले मामले में आपराधिक अपराध ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के 3 ठिकानों पर जो है छापेमारी की थी। इसमें रायपुर के देवनागरी से शराब कारोबारी के घर भी ईओडब्ल्यू जो है दबिश दी है, जांच कर रही है, क्योंकि मामला जो है वो शराब कथित घोटाले से लेकर के है। और लगातार इस मामले में जिस तरह से सरकार ईओडब्ल्यू ईडी कार्रवाई कर रही है, इस मामले में कई अधिकारी, कई जो है नेता जो है अभी भी पुलिस के ईओडब्ल्यू के गिरफ्त में है। और 2 दिन पहले ईडी ने भिलाई के हुडको और तालपुर में भी राइस मिलर के यहाँ जो है वो छापेमारवाही की गई थी। और इसी तरह सुधाकर राव को भी घोटाले में संलिप्तता थी और फर्जी बिल, बढ़े हुए बिलों के जरिए कमीशन और अवैध भुगतान करने का भी आरोप था ललिता। तो इसके तहत जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है। दुर्ग और बिलासपुर के कई शराब कोयले कारोबारियों के ठिकानों पर भी जो है वो यहाँ पर जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के में जो लगभग 2000 करोड़ के घोटाले की बात ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में कही थी और चार्जशीट में भी कही थी, उसी के मामले में सुबह सुबह में प्रदेश में अलग अलग जगह पर रेड मारी
की जा रही है। रायपुर में 3 से 4 ठिकानों पे जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की बात सामने आ रही है। और यहाँ पर हम जो मौजूद है वो अवधेश यादव के यहाँ मौजूद है। तो यही अवधेश यादव का ये मकान है जहाँ पर ईडी अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। और लगभग जो है 5 से 6 अधिकारी जो है वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के इस पे 2 गाड़ियों में लगभग जो है अधिकारी यहाँ पर सुबह से पहुंचे थे। कई सुरक्षा के लिहाज से बीएसएफ के भी जो है वो सीएसएफ बीएसएफ के जवान यहाँ पर जो है अंदर पे तैनात है और अंदर कार्रवाई चल रही है। ललिता, जिस तरह से प्रदेश में ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई लगातार इसी मामले में जारी है, तो उस पे जो एक बड़ी कार्रवाई इसे माने जा रही है। ललिता जी बिल्कुल नदीम, और आप वहाँ पर मौजूद है, क्या वहाँ से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अवधेश यादव के घर पर अभी ईओडब्ल्यू की टीम वहाँ पर पहुंची है और कितने बजे से ये टीम वहाँ पर पहुंची है और अब तक क्या कुछ वहाँ से कुछ जानकारी मिल पा रही है अंदर से? देखिए सुबह 6 बजे से ही ये टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पहुंचने के साथ ही जो अधिकारी के लोग हैं उनसे बातचीत जो है वो पूछताछ कर रही है। कई क्योंकि लिंक जो है इस घोटाले से जुड़ा हुआ मिला था अवधेश यादव का, और यही वजह रही कि ईओडब्ल्यू ने क्लू मिलने के बाद से जो है यहाँ पर कार्रवाई सुबह से कर रही है। इसमें कई अहम पूछताछ यहाँ पर जो है उनसे इस वक्त की जा रही है। पूछताछ के बाद जो है ईओडब्ल्यू अपने प्रेस नोट के जरिए वो तमाम बातों को सार्वजनिक करेगी कि क्या अभी तक मिला, जांच में क्या तथ्य सामने और पूछताछ में किन बातों के जरिए क्या जवाब मिला है। ललिता जी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि अब इस पर क्या कुछ ईओडब्ल्यू बड़े खुलासे करते हैं। कई जगहों पर ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई की गई, करीब 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई अभी भी जारी है। तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि राजधानी रायपुर में ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची हुई है और अभी हमारे सहयोगी ने यह जानकारी दी है कि सुबह 6 बजे से ये ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है अवधेश यादव के घर पर और यहाँ जो है दस्तावेजों की जांच चल रही है। अवधेश यादव का नाम शराब सिंडिकेट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में छापेमारी कार्रवाई की है। हाल ही में आपको बता दें कि रायपुर में शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर दस्तावेजों की जांच चल रही है। अवधेश यादव का नाम शराब सिंडिकेट में से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की टीम को यह जानकारी मिली थी कि इस सिंडिकेट के जरिए राज्य सरकार को भारी नुकसान भी हुआ था और यह घोटाला खासतौर पर सरकारी शराब दुकानों के संचालन से लेकर शराब की अतिरिक्त आपूर्ति, विदेशी ब्रांड की अवैध पूर्ति और डुप्लीकेट होलोग्राम के माध्यम से शराब बेचने के आरोप में सामने आया। और अब इसी पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर पहुंची है। रायपुर के ये कारोबारी, शराब कारोबारी के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। यहाँ कारोबारी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसके अलावा बिलासपुर और दुर्ग में भी अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि यह छापेमारी शराब के अवैध व्यापार और वित्तीय अपराधों को लेकर की जा रही है जो राज्य के विकास को प्रभावित कर रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाला बहुचर्चित यह मामला है, वित्तीय धोखाधड़ी का मामला जिसमें राज्य के सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईओडब्ल्यू द्वारा ये छापेमारी कार्रवाई की गई। यह बात भी सामने आई ईओडब्ल्यू के द्वारा कि शराब के कारोबार में फर्जी बिलों और बढ़े हुए बिलों के माध्यम से ये भुगतान किया जा रहा है। कमीशन की प्रक्रिया चल रही थी। जांच में भी इस बात के कई संकेत भी मिले। ईओडब्ल्यू के द्वारा ये जानकारी जो बताया गया है कि कई उच्च अधिकारियों और व्यापारियों का इसमें हाथ हो सकता है। तो लगातार ईओडब्ल्यू की ये कार्रवाई जारी है। कई ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हुई है। संभागवार शुरू हुई है जिला अध्यक्षों की बैठक। आज भोपाल और होशंगाबाद संभाग के लिए बुलाए गए हैं जिला अध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ये बैठक ले रहे हैं। तो आज भोपाल और होशंगाबाद संभाग के जिला अध्यक्ष की बैठक बुलाए गए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ये बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हुई है, संभागवार शुरू हुई है ये जिला अध्यक्षों की बैठक। आज भोपाल और होशंगाबाद संभाग के जिला अध्यक्ष बुलाए गए। ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत परासर हमारे सहयोगी जुड़ गए। दुष्यंत, ये बड़ी बैठक जिला अध्यक्षों की कांग्रेस ने बुलाई है।
बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई, उसके बाद ये पहली बैठक है जब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी कांग्रेस कार्यालय में तमाम सारे जिलाध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं और उनसे वन टू वन चर्चा के माध्यम से जान रहे हैं कि उनकी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वो 1 महीने में उनकी किस स्थिति में वो पहुंच गई है, क्या उनका फीडबैक है, किस तरीके से उन्होंने 1 महीने में काम किया है, क्या ऑफिस सेटअप की बात जो कही गई थी, क्या ऑफिस सेटअप अब तक कर लिया गया है, क्या जनता के बीच में जो कांग्रेस की विचारधारा है उस विचारधारा को पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जानी थी वो व्यवस्था बनाई गई है क्या, तो वो तमाम सारी बातें हैं यहाँ पर चर्चा हो रही। इसके अलावा संगठन सृजन अभियान की नतीजे आने के बाद जो विरोध और के स्वर उठे हैं कांग्रेस में, उन विरोध के स्वरों पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। हर एक जिलाध्यक्ष से उसके जिला की स्थिति पूछी जा रही है, साथ ही साथ जिन लोगों के को आपत्ति है कि किसी और को जिलाध्यक्ष बना दिया, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर वो क्यों नाराज है, क्या वजह है, तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी भोपाल और होशंगाबाद संभाग की बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। भोपाल संभाग की बैठक लगातार जारी है और बैठक अभी सामूहिक रूप से ली जा रही है। इसके बाद जो है वो 1 to 1 चर्चा भी जिलाध्यक्षों से हरीश चौधरी और सह प्रभारी जो है वो संजय दत्त वो करेंगे और कांग्रेस की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि ये जिला अध्यक्षों की बैठक है, संभागवार ये जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू हुई है। भोपाल और होशंगाबाद संभाग के जिला अध्यक्ष बुलाए गए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ये बैठक ले रहे हैं और हमारे सहयोगी ने भी ये जानकारी दी कि जो तमाम तरह की कला है कांग्रेस में है जिला अध्यक्षों को लेकर, उन बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सोलर के साथ स्टोरेज परियोजना में सबसे सस्ती दर हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया और इस प्रोजेक्ट के लिए मुरैना में 440 मेगावाट के 12 घंटे तक नीलामी चली। नीलामी में 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर मिली है और बता दें कि मुरैना प्रोजेक्ट में अदानी ग्रुप, एनटीपीसी समेत 14 कंपनियां शामिल हैं और इसे आने वाले 25 सालों के लिए ऐतिहासिक टैरिफ माना जा रहा है। सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगाने में न केवल हमको रेट के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि मिली है, बल्कि पूरे देश का ये सबसे कम बिजली दर पर बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। 440 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट अपनी एक बड़ी उपलब्धि के साथ संपन्न हो रहा है। ये देश की प्रथम सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, जिसकी 95% पीक आवर्स की आपूर्ति वार्षिक उपलब्धता के आधार पर है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जिस प्रकार से इसकी रचना बनी है, बिजली कंपनियों के लिए खासकर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमने पंप स्टोरेज और सोलर दोनों का मिला जुला रूप बैटरी से जोड़ करके जो खड़ा किया है, ये कई प्रकार से उल्लेखनीय है। और उससे बढ़कर बात ये कि इसकी नीलामी की प्रक्रिया 9 घंटे चली है और नीलामी की प्रक्रिया में हमने पारदर्शिता का ऐतिहासिक एक अलग प्रकार का प्रदर्शन किया है, जब हम अपने इस प्रयोग के आधार पर देश भर में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। आइए हम सब ऐसे प्रयोगों के माध्यम से जन कल्याण के कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य को भी कदम से कदम मिलाकर केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार में हम चल रहे हैं। पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पितृ अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी हर वर्ष अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी के लिए
अर्थात भाजपा और अपने जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके कल्याण के लिए हर वर्ष पूजा कराने के लिए आते हैं। गत वर्षों की भांति इस प्रकार भी अपने पितरों और अपने देश के कल्याण के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। इसके पश्चात उन्होंने प्रायश्चित हवन करने के पश्चात वो विदा हुए। उत्तराखंड के देहरादून में कौशल विकास और सेवा योजना की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में स्वास्थ्य समेत अलग अलग क्षेत्रों की 40 से अधिक नामी कंपनियों ने शिरकत की। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ने बताया कि मेले में फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी, हेल्थ और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। निजी कंपनी में 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती हुई है। नोएडा से आई हैं, उधम सिंह नगर से आई हैं, 1-2 कंपनियां हैं, ज़्यादा बाहर से नहीं हैं, देहरादून बेस्ड कंपनियां ज़्यादा हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगी एक एक्सपोजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि एम्प्लॉयर को आपके नज़दीक आने का एक मौका देता है। आप कंपनी में जाएंगे, फिर अपना रिज्यूम भेजेंगे, वो बुलाए या ना बुलाए, यहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से आपका इंटरेक्शन होता है। और वहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आप अगर नहीं होता है ऐसा माना जाता है, तो आपको एक एक्सपोजर तो मिलता है कि इंटरव्यू कैसे देना है, एम्प्लॉयर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कितना अपने आप को और पॉलिश करना है इंटरव्यू देने के लिए। तो वो एक अवसर आपको आपके समक्ष आ जाता है रोजगार मेले में। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एकता CLF बिल्किसगंज और महाराणा प्रताप CLF बरखेड़ी की संयुक्त वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में बिल्किसगंज मंडी प्रांगण में 45 गांवों से आई 500 से अधिक स्वयं सहायता समूह की दीदियां शामिल हुई। दोनों संकुलों में वर्ष भर में किए गए वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यों का वचन किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और जिला परियोजना प्रबंधक उपस्थित रहे। ये आजीविका मिशन के तत्वाधान में जो हमारे दोस्त संकुल का गठन किया गया था बरखेड़ी बिल्किसगंज में, उनके 45 ग्राम के 41 संगठन के 500 समूह के ज्यादा सदस्यों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। इसमें नियम ये है कि जो हमारे CLF काम कर रहे हैं, उन्होंने विगत जब से गठन हुआ तब से क्या कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, क्या रणनीति बनाई गई है, साधारण सभा में उनका वाचन करना, सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए काम से अवगत कराना। देहरादून में रविवार को घंटाघर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ सैकड़ों युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी दौड़ में हिस्सा लिया और युवाओं के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ भारत का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। जी, नमो रन मैं कहूँगी आज यूथ का जो एक मैराथन यहाँ पर देहरादून में आयोजित हुई, इसमें हमारा जितना यूथ है वो यहाँ उपस्थित थे और उद्देश्य केवल ये है कि जिस प्रकार से पूरा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या से ही मैं कहूँगी इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई जो पूरे 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, उसमें यूथ को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम युवा को कैसे देश के विकास में सम्मिलित कर सकते हैं, उसके उद्देश्य से ये यूथ मैराथन की गई। और वो देश के विकास में जब सम्मिलित होगा तो वो कैसे नशा मुक्त रहे, कैसे विकसित भारत में अपना सहभागी बने और कैसे वो स्वदेशी चीज़ों को अपनाए, ये सब एक उद्देश्य से आज यूथ मैराथन ये हुई और बहुत ही एक अच्छी सक्सेसफुल मैराथन आयोजित की गई। नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में मूर्ति कलाकार देवी मां की प्रतिमा को अब अंतिम स्वरूप देने में जुट गए। बिहार के कैमूर में नवरात्रि के उत्साह और रंग अभी से बाजार में दिखाई देने लगे। मां की मूर्त को सुंदर आकार और 9 रूपों में ढाला गया है। मूर्ति बनाने वाले कलाकार रामबचन राम ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां की प्रतिमा को स्वरूप दे रहे हैं। हर साल महंगाई और GST बढ़ने के कारण कपड़े, श्रृंगार के सामान महंगे दामों में खरीदने पड़ते हैं।